वॉइस, आज की आवाज। मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राष्ट्रीय सम्मान समारोह इंदौर के रामकृष्ण बाग स्थित गार्डन में संपन्न हुआ। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो शहीद हुए हैं उन्हें याद करते हुए उनके परिजनों को सम्मान देकर एक नई मिसाल खड़ी की गई है। अभी तक देखा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो अभी भी मौजूद है उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, ना ही उनके हालचाल जान रहा है। लेकिन इसी कड़ी में इस मंच से आज शहीद हुए सेनानी को याद करते हुए उनके जीवन पर आधारित कई ऐसी वस्तुएं जो इस देश को आज़ादी दिलाने में काम आई, उन्हीं की प्रदर्शनी लगाकर आज का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। जहां एक और कार्यक्रम में अमर शहीद आज़ाद के भतीजे का मंच से सम्मान किया गया। वहीं शहीद हुए लोगों की याद में आज उनके परिजनों को सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में जलगांव, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से आए हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पंडित योगेंद्र महंत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर शुक्ला आदि लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हुए। आज का जो कार्यक्रम किस प्रकार का? आज यहाँ पर जो हमारे शहीद हैं जैसे मंगल पांडे हैं, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हैं और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, ठाकुर रणमत सिंह हैं, इन लोगों के जो वंशज आए हुए हैं पहले तो उनका सम्मान भी करेंगे और इसके बाद जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी और वीरांगनाएं आई हैं उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। क्योंकि इस अमृत महोत्सव वर्ष में स्वतंत्रता सेनानियों का नाम तो बहुत लिया गया, लेकिन उनके परिवारों को और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कहीं भी सम्मानित नहीं बल्कि अपमानित किया गया। यहाँ तो मैं धन्यवाद दूंगा कि यहाँ की हमारी टीम और ख़ास तौर से इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं सुधीर सेठिया जी, उनने हिम्मत करके इतना बड़ा कार्यक्रम अरेंज करने का वो किया और देश भर से लोग यहाँ पर आए और आकर गौरवान्वित हैं इतनी अच्छी व्यवस्था में और इतने अच्छे प्रयासों से देश भर के लोग उन सिद्धांतों को अपनाने के लिए बाधित हो रहे हैं जो हम लोगों ने भुला दिया। हम सरकार से भीख नहीं मांगते, हम भिखारी नहीं हैं, बल्कि हम हैं कौन? हम दाता हैं। हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ाद कराया और आज़ाद कराने के बाद उनने सत्तासीनों को सौंप दिया और आज वही सत्ताधीश इन सेनानी परिवारों को उन्हें भुला दिया है। तो हम सरकार से एक ही बात चाहते हैं, हमें हमारा अधिकार दो। हमारा अधिकार क्या है? अब पहले हमारे पूर्वजों को सम्मान दो। दिल्ली में शहीद स्मारक बना है, दिल्ली में पुलिस स्मारक बना है, लेकिन जिनने देश को आज़ाद कराया वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक नहीं बना। उसके लिए हम संघर्षरत हैं। हम चाहेंगे कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए और राष्ट्रीय परिवार के नाते जो हमारे पूर्वजों को सम्मान मिलता था वो सम्मान दिया जाए। अन्यथा अगले दिनों जो सरकारों की प्रक्रिया चल रही है उसके अंतर्गत कहीं गौरैया पक्षी की तरह ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार भी ना विलुप्त हो जाएं, इसकी आशंका बनी हुई है। तो हम यहाँ जो लोग आए हुए हैं उनको एक ही संदेश दे रहे हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें, अपने अधिकारों के लिए, अपने दायित्व के बोध के लिए हम तन कर खड़े हों, अपने अंदर वो बीजांकुरण करें कि हम हुआ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशज हैं, हम उन शहीदों के वंशज हैं। इसके लिए यहाँ पर ये सम्मेलन। विगत कितने दिनों से यह प्रोग्राम चल रहा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? ये तो कल 6 मई और 7 मई 2 दिन तो हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन थे और इसकी तैयारियों के लिए लगभग हम 2-3 महीने से लगे थे। एक्चुअल में हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो है वह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, उससे जुड़ी घटनाओं और हमारे जो स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए राष्ट्रीय नेता रहे हैं उनके खिलाफ जो है कोई व्यक्ति या समूह जो है वो अभद्र टिप्पणियां करते हैं, इतनी आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं जिससे स्वाधीनता आंदोलन और उसके महानायकों की छवि खराब है। हम चूँकि स्वाधीनता सेनानी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बच्चे हैं, ये चीज़ हमको जो है वो बेचैन करती है और चिंतित करती है। तो एक विषय इस सम्मेलन में ये रखा था कि इस विषय पर हम रोक कैसे लें।
दूसरा विषय था कि देश में हम घृणा और हिंसा का माहौल बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जिसको हम देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरनाक मानते हैं। हम सभी राजनीतिक दलों के मुखियाओं से, हम राष्ट्रपति महोदय से, हम भारत सरकार से और तमाम राज्य सरकारों के साथ साथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी हम लोग इस संबंध में लिख रहे हैं, ताकि वो इस पर गंभीरता से विचार करें और इसको खासकर जो राष्ट्रीय नेताओं के और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की घटनाओं के संबंध में जो असंगत और बेहुदा टिप्पणी की जाती है, इसको राष्ट्रद्रोह के रूप में जो है वो अपराध माना जाए। ये हमारी मांग है। आपका परिचय? मैं अशोक कुमार सिद्धू हूँ और मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संयुक्त संगठन का महासचिव हूँ।